पिछले दिनों में हमने प्रभु से सुनने के ऊपर हमने कई चीजों के ऊपर हम स्टडी करते जा रहे हैं। हमने पिछले बार लास्ट हमने समाप्त इस प्रकार से किया कि प्रभु की आवाज सुनने के लिए कैरेक्टर बहुत जरूरी है। चरित्र, आपका और मेरा चरित्र ही या बोलेगा तो 95% हमारा चरित्र सही रहेगा तो हम लोग प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं, प्रभु के साथ जल्दी हम लोग अटैच हो सकते हैं। 5% ही बाकी किस चीजें हैं। चरित्र मतलब आपका बिहेवियर, आपका डीलिंग, आपका स्वभाव या आपकी नेचर, ये सारे चीजें इसमें आती हैं। हाँ, तो प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमारा कैरेक्टर प्रभु देखता है। और ये कैरेक्टर कहां पर मिलता है, किधर मिलता है मालूम है? फ्रूट में मिलता है, गिफ्ट में नहीं मिलता है। मैंने लास्ट टाइम बताया अथॉरिटी और पावर में फर्क है, अधिकार और सामर्थ्य में फर्क है। अधिकार मिल जाएगा लेकिन सामर्थ्य में बने रहने के लिए फ्रूट होना चाहिए। अधिकार दान में आ जाता है, यीशु के नाम से निकल जा, चंगाई की दान, भविष्यवाणी की दान, वो अधिकार में आ जाता है। लेकिन वो सामर्थ्य में बना रहने के लिए आपको पवित्र आत्मा की 9 फल आपको मिलना चाहिए। वो 9 फल में आपको बढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। तो एक व्यक्ति का चरित्र फल के द्वारा आता है। और ये फल किस में लगा है? प्रभु यीशु मसीह में लगा है। यीशु में, या यीशु जो आपका और मेरा आत्मिक वृक्ष है, यीशु में से तोड़ के लेना है, फिर खाना है आपको। यीशु जैसा जिया, यीशु जैसा डील किया, वो सारे फल आत्मा की, पवित्र आत्मा की फल जो है प्रभु यीशु मसीह में आपको देखने मिलेगा। तो यीशु मसीह में फल था करके प्रभु यीशु मसीह जब चाहे अपने पिता से बात करता था। और वो फल प्रभु यीशु मसीह में था कर प्रभु यीशु मसीह हमेशा पिता परमेश्वर की इच्छा में चला, और यहां तक कि उसकी जान तक वो फल के वजह से उसने दिया। वो फल था कर उसने प्रभु के मतलब पिता की उस इच्छा के आधार पर अपने आप को सौंप दिया। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु मसीह की 33.5 साल की जीवन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह की बचपना के बारे में बहुत कम लिखा है। मतलब बचपन की जो आयु के बारे में बहुत कम लिखा है। पैदा हो गया लिखा है, उसके बाद डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह की मंदिर में खो जाने के बारे में लिखा है। उसके बाद 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन नहीं है। यीशु मसीह किधर था, क्या था, और उस वर्णन में ना ही इतिहास में कोई इस प्रकार का कोई भी क्लेम या ब्लेम नहीं कर पाता है कि प्रभु यीशु चरित्रहीन था, या कोई प्रकार का उसने झगड़ा किया, या कोई प्रकार की अफेयर किया, या कोई भी XYZ। प्रभु यीशु मसीह की जवानी की कोई भी गंदी या कोई भी गलत कथा नहीं है। आप और मैं जब प्रभु में बढ़ते हैं, हम बोलते मेरा पिछला जीवन ऐसा था, मेरा पिछले जीवन में मैं बुरा था, खराब था, गंदा काम करता था, नशा करता था, ये था XYZ। अभी हम प्रभु में, प्रभु ने मुझे चुना, अब मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, अब मुझे प्रभु ने बचा लिया या प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, इस प्रकार से आप कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिफोर आफ्टर नहीं है। As he was there and still he is like that only. And इसलिए परमेश्वर को ना बदलने वाला परमेश्वर, यानी कि अनचेंजिंग गॉड कर बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह पैदा भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, पवित्र आत्मा में भरा हुआ था, और पवित्र आत्मा में ही उसने अपने जीवन को समाप्त किया, और पवित्र आत्मा ही उसको जिलाया, और पवित्र आत्मा में ही वो आसमान में चला गया। पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए उसने दिया, ताकि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह चला, उसका मेन कारण क्या है? पवित्र आत्मा। वो पूरी तरीका से आत्मा से भरा हुआ था। जब रोमी सैनिक लोग उसको पकड़ने आया तो उसने जैसा फूका, सारे लोग गिर गया। हाँ, तो देखने मिलता है प्रभु यीशु मसीह अंदर से, आत्मा से
भरा हुआ था। तो जब हम लोग पवित्र आत्मा से पूरी तरीका से भरा हुआ रहता है, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। हमारा कनेक्टिविटी बढ़ जाता है खुदा के साथ, या हमेशा हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति को परमेश्वर से सुनना है, सबसे पहला चीज क्या करना है, फिर मैं मेरा टीचिंग को शुरुआत करूंगा, उसको अपनी जबान से टंग्स बोलना बंद नहीं करना है, अन्य भाषा में बात करते रहना है, आराधना करते, कनेक्टेड विद। जब कभी भी आपको खाली टाइम मिले, आप क्या करो, बात करो, बात करो, बात करो, बात करो, और अपने आप को दीन करो, दीन करो, दीन करो, दिखावा ना करो। आप छुप जाओ ताकि छुपा हुआ परमेश्वर प्रकट हो आपके सामने। प्रेज गॉड। आप दिखावा मत करो कोई भी चीजों के लिए, एक सिंपल लाइफ जीने की कोशिश करो। आपके पास कुछ है कर दूसरे को बताओ मत। देखो, जो आदमी हाथ में अंगूठी डालता है ना, वो हमेशा ऐसा बात करता है, तो ऐसा कर, ऐसा कर। जिसका गले में चेन रहता है, वो हमेशा इसको छाती में खुजली आती है, या तो इधर का बटन नहीं लगता। तो दिखावा मत करो। आप क्या करो, सिंप्लिसिटी का एक लाइफ जियो। जब आप इस प्रकार से जीवन जिएगा, आप जल्दी खुदा के साथ अटैच हो जाएगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। दिखाओ मत, दिखाओ मत करो। प्रेज गॉड। अभी वचन की तरफ मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता। हमने देखा परमेश्वर की आवाज किस किस प्रकार से आता है। बहुत सारा बहता हुआ पानी के समान है, अंगार के समान है, गरजने वाला बादल के समान है, और एक धीमी आवाज के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा। अभी मैं आपको आज पहला एक पॉइंट उसके आगे मैं लेके जाना चाहता हूं। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपकी कान की, यानी कि आपकी ईयर्स, उसकी रक्षा करना है। प्रेज गॉड। जो नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। जो सुनना है ना, सुनना है। स्वभाव क्या हो जाता है मालूम है? लोग बात करते हैं गंदे गंदे बातें, चुगली या जो भी एक्सप्रेस गंदे करते हैं। हम चुगली तो नहीं करते, लेकिन हम सुनते हैं। चुगली नहीं कर, सुनते। मैं जब कॉलेज में जाता था, मुंबई में यूनिवर्सिटी में, जब मेरा कलीना में मेरा कॉलेज था, तो मैं कॉलेज में जाता था, मैं बहुत गंदा गंदा नॉनवेज जोक बोलता था। जब मैं ट्रेन में जाता था, सारे लोग मेरे को बोलते, ट्रेन के लोग, अरे एक जोक बोलना यार, एक जोक बोलना। और मैं जोर जोर से जोक बोलता था। तो जितने भी लोग सुबह सुबह काम पे, मेरा 7:20 का गाड़ी था इधर से अंबरनाथ से, वो मेरा जोक सुनने के लिए डब्बे के अंदर घुसते थे। शादीशुदा लोग सब 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 आके बैठते थे चारों तरफ। और उसमें खासियत क्या था मालूम है? थाना आएगा तो सबको उठना पड़ता था, लेकिन मुझे कोई उठने नहीं बोलता था, अरे बैठ बोलता था। और मैं एक जोक बोलता था, सब लोग सुन के मैं, और बहुत गंदा गंदा जोक बोलता था। मैंने एक दिन देखा, एक आदमी जो है आता है, बैठता है, बहुत अच्छा आदमी है, मतलब दिखने में एकदम फर्स्ट क्लास ऑफिसर, आता है, बैठता है। तभी एक आदत था हम लोगों को, स्टेशन से न्यूज़पेपर लेता था और ट्रेन में खोल के पढ़ता था। और जैसा मैं जोक बोलता था, सब लोग न्यूज़पेपर वगैरह बंद करके, तभी हेडफोन वगैरह ये नहीं था, और जोक सुनते थे। और मैं इस आदमी को गौर किया 2-3 बार, ये बराबर आके मैं जिधर बैठा उसके आगे पीछे ही बैठेगा, एक वर्ड नहीं बोलेगा। और जब भी मैं जोक बोलेगा वो ऐसा करता था, मतलब मैं बहुत गंदा काम कर रहा हूं। मुझे भी ऐसा लगता था ये बहुत शरीफ आदमी है। फिर मैं एक दिन इसको वॉच करने लग गया। मैं बैठा था, जोक सुना रहा है, जोक सुना रहा है। उसने क्या किया, न्यूज़पेपर लेके ऐसा लेके बैठा। जैसा मेरा जोक खत्म हो गया, उसका न्यूज़पेपर हिलने लग गया। समझ में आ रहा है? वो सारा सुन के हंस रहा हो। तो कुछ लोग ऐसा बोलते नहीं है, कुछ गंदगी बोलता नहीं है, लेकिन उनका कान खराब करते हैं। प्रेज़ गॉड। तो आपकी कान में क्या जाना चाहिए, उसका नियंत्रण आप लोगों को करना होगा। हर बात सुनना जरूरी नहीं है। कभी कभी हम लोग 2-3 जन इकट्ठा होते हैं ना, हमको एक इच्छा होता है, हम बोलते नहीं, बुराई नहीं करते, लेकिन सामने वाले सुना, अरे क्या पास्टर उसका क्या, उसका अरे बाप रे, इतना एक ही वर्ड बोलता, अरे बाप रे, ओ नो।
अरे रे 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 रे, आप कभी गलत बोलेगा नहीं, आप अरे रे रे, ओ नो, बाप रे, इतना ही बोलता है, लेकिन आपकी कान गंदा हो जाता है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए महायाजक लोग जब खुदा की अति पवित्र स्थान में जाता था, कान में कटा हुआ उस बछड़े की बलिदान की लहू को लगाया करता था। यही अन्य धर्मों में भी देखने मिलता है। लोग मंत्र वगैरह पढ़ने से पहले वो जल, जिसको गंगा जल बोलता है या पवित्र जल को क्या करते हैं, कान में लगाते हैं। उन जाति जिनको कुछ जानकारी नहीं है, वो लोग इस प्रकार से दुष्ट की आवाज सुनने के लिए इस प्रकार से प्यूरिफिकेशन करते हैं। आप और मैं कितना डेयरिंग के साथ सारा गंदगी सुनकर चर्च में आके बोलते, प्रभु माझाशी तू बोल। गेट में बोला ते लोक ले हलकटे, ते लोक ले बेकार, ऐसा बोलकर 10 बदनामी करके हम आके बैठते, प्रभु तू मुझसे बातें कर। नहीं बात करेगा, आप बात भी करेगा तो आप सुन नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये बंद हो जाता है चीज दैविक बातों के लिए। आपको मालूम है, जिसको साइंस मालूम है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक पंख, अभी पंखा घूम रहा है, वो पंखा घूम रहा है तो पंखे का हवा नीचे आ रहा है, उसका देखो आवाज आ रहा है। ये पृथ्वी भी गोल घूम रहा है, कम से कम 900 का स्पीड में पृथ्वी का रोटेशन चालू है। क्या ये पृथ्वी की आवाज नहीं रहेगा? पृथ्वी की बाहर जाएगा तो पृथ्वी की आवाज कितना होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने सारा यूनिवर्स का आवाज को आपके कान में ना जाए, इसलिए परमेश्वर ने वो सारी चीजों को रोक के रखा है। उस लेवल में आपका कान को खोलने के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया है, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, वो जो ब्रह्मांड की जो लेवल है, वहां तक इंसान पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपकी कान वो आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज सुनने के लिए परमेश्वर ने ये पृथ्वी के लिए रखा है। समझ में आया? लेकिन कई इंस्ट्रूमेंट आज साइंस ने निकाला, उसको ढूंढकर आज जब ऊपर जाते स्पेस में, पृथ्वी की आवाज को लोग बहुत सप्रेस बोले तो कम 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 करके एकदम हल्का सा निकाला। पृथ्वी की आवाज कैसा है, ओ ऐसा करके होता है। इसलिए अन्य धर्म बोलता है ओम शब्द, ऐसा ओम का ओम शब्द है, पृथ्वी की आवाज है वो एकदम सप्रेस कर करके एकदम उसमें का 100% में से आधा टक्का आवाज निकाल के, अगर पूरा आवाज सुने तो कान फट जाएगा, इंसान का खोपड़ी पूरा उठ जाएगा। तो ऐसा आवाज। तो मैं क्या समझाना जा रहा हूं, आप और मैं किसकी आवाज सुनने की बात कर रहा है, जो आज साइंस भी ढूंढ के नहीं निकाला। स्वर्ग किधर है, परमेश्वर किधर है, दूत किधर है। आप और मैं कौन है? हमको किससे बना परमेश्वर? हाँ, मिट्टी से बना? पढ़ो जरा वचन पढ़ो, मेरे को बताओ जरा। शायद हिंदी में शायद लिखा रहेगा वैसा, मेरे में भी लिखा। हालेलुया। मेरे को पानी रखा है, ठीक, थैंक यू। हालेलुया। हाँ, बढ़ो 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हाँ और उसके नथनों में हाँ जीवन का श्वास फूंक दिया, हाँ। और आदम जीवित प्राणी बन गया। वो शब्द गलत लिखा है उधर। परमेश्वर ने इंसान को मट्टी से नहीं बनाया। इंग्लिश बाइबल है किसका? मराठी पढ़ो, मराठी है क्या लिखा? मग परमेश्वर देवाने हाँ, जमिनीतील मातीचा मनुष्य घडवला। ते पण गलत है। इंग्लिश है क्या? इंग्लिश पढ़ो। And the Lord God हाँ formed a man of the dust of the हाँ, ground. इंग्लिश में बराबर है। किससे बनाया? धूल से बनाया, डस्ट। हम लोग मट्टी भी नहीं है, धूल है। धूल कभी रुकता नहीं है, ऐसे उड़ जाता है।
धूल से परमेश्वर ने बनाया, मट्टी से। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। देखो रोड का काम चालू, इतना धूल 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 रहेगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं, किधर भी चले वो रुक नहीं सकते। परमेश्वर ने धूल को मट्टी कैसा किया, सॉइल कैसा किया? सॉइल कब होता है एक धूल? हाँ, हवा से तो धूल उड़ जाता है। मट्टी कब होता है? जब इसमें पानी का कंटेंट, पानी जब उसमें मिलता है तब वो सॉइल बनता है। इसमें पानी नहीं रहेगा मट्टी में तो ये सिर्फ धूल है। समझा? तो परमेश्वर ने आपको और मुझे कैसा बना? डस्ट से, नहीं कि धूल से बनाया। और वो धूल चाहता है वो परमेश्वर की आवाज सुने। सबसे पहला हमारा आइडेंटिटी हमको जानना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी बोलेगा तो आप और मैं कौन है और किससे सुनना चाहते हैं, ये आप और मैं जानना बहुत जरूरी है। आप जो लेवल आज जो हम सीख रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात सीखने जा रहा है। इसमें आपको मुंह में सबसे पहला बोलना है, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए, तू मुझसे बात कर। कब कब मेरा जीवन में ऐसा हो जाता है, मेरा प्रेयर नहीं रहता है, या कभी कभी मैं लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, कभी कभी मेरा वाइफ के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। उस दिन मेरे को प्रेयर करने डर लगता है। मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रेयर करेगा, प्रभु ने आवाज दिया, पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे को डर लगता है। फिर जब तक लड़के का साथ मांडोली नहीं होएगा या औरत का साथ मांडोली नहीं होएगा, पत्नी के साथ थैंक यू मांडोली नहीं होएगा। मैं इसलिए बोला, मैं औरत बोलता, प्रतिमा सिस्टर ने मुझे एक बार बोला कि आप औरत नहीं बोलने वाला, पत्नी बोलने वाला। ठीक है चलो तो फिर मैं खुदा के साथ डेयरिंग में जाके बैठता हूं। आप लोग जब ये सब्जेक्ट सीख रहे हैं ना, आपको एक गट्स आना चाहिए, मैं प्रभु की आवाज सुनने के लिए योग्य हूं प्रभु के अनुग्रह में। और उसके वो उस बात को जानकर समझकर खटखटाओ। प्रेज गॉड। पहली बात तो मैं धूल हूं प्रभु, प्रेज गॉड। इसलिए मैंने वो गाना लिखा, मैं तो हूं धूल माटी, प्रेज गॉड, उड़ने से पहले बचा ले मुझे। हालेलुया। तो खुदा की आवाज सुनने को हम लोग जब तैयार हो रहा है, सबसे पहले हमको जानना है कि ये आवाज कहां से आता है और परमेश्वर कहां पर बैठकर तुमसे बात करने जाने वाला। आप लोग उससे कहां से आपके पास आवाज आ रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो एक ऐसी जगह है जहां तक कोई आज तक पहुंच नहीं पाया। खाली परमेश्वर का चुना हुआ भक्त पौल गया और कोई नहीं गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। उस परमेश्वर से सुनना चाहते हैं। जब भी आप प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, हम प्रार्थना करें तो उससे पहले हमको यह प्रार्थना करना, प्रभु मुझे वो लायकी बना, मेरे में बहुत कमी घटी है। भले पास्टर हो, कितना भी आप आत्मिक तरीका से बड़ा भी क्यों ना हो, हर वर्ड सुनने से पहले प्रभु मुझे तू लायकी बना। अगर सुन लिया, रो रो कर बोलना है, थैंक यू जीसस मुझसे बात करने के लिए। प्रेज गॉड। आपको मालूम है, प्रभु अगर बात किया पूरा दुनिया उधार पाएगा, लेकिन प्रभु सिर्फ आपसे बात करता है, मतलब प्रभु ने आपको बचाया है। प्रेज गॉड। आपके ऊपर, आपके माथे पे प्रभु ने मुद्रा डाला है। यू आर सील्ड एंड इफ गॉड इज टॉकिंग टू यू, दैट इज द वर्क। अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर आपको मिलने वाला चिन्ह है कि आपके लिए स्वर्ग में जगह है। प्रेज गॉड। और सबसे बड़ा एक चिन्ह है। और जो व्यक्ति से प्रभु बात नहीं करता है और वो कहता है कि प्रभु बात करता है, उसको मालूम है सब झूठा हो रहा है, सब झूठ बोल रहा है। वो सबसे बड़ा चिन्ह है कि नरक में तेरा बुकिंग चालू है, वो हो गया तेरा बुकिंग। इसीलिए प्रभु में जब आप और मैं रहते हो, प्रेज गॉड, हमारी कान की सुरक्षा करे, कान की रखवाली करे। प्रभु मैं तुझसे सुनना चाहता हूं। जब भी आप प्रेयर में बैठे, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए प्रभु को बोले, प्रभु आज मैं रास्ते में चलते समय कई गंदे गंदे गालियां मेरे कान में आया, प्रभु मैंने सुना उस बात को। मेरा कान में उंगली डाल के मैं चल नहीं सकता, लेकिन मैंने सुना प्रभु इस रास्ते में
देखो कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मैं आप गाली नहीं देता है, लेकिन आप सुनते हैं ना, कुछ गंदगी को सुनते हैं, बहुत सारी चीजें होता है। प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरे कान में ऐसे ऐसे शब्द आया, वो शब्द मत बोल, गंदगी मैंने सुना, मेरे कान को तो शुद्ध कर, मुझे माफ कर प्रभु, तेरा पवित्र ध्वनि जब इस कान में आए प्रभु, मेरा कान का पर्दा सब कुछ प्रभु शुद्ध रहे, अनॉइंटेड रहे प्रभु, मैं तेरे लहू से अपने कान को पोंछता हूँ। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। आपको और मुझे हालेलुया प्रार्थना पूर्वक बढ़ना है। इस विषय में आगे जाते समय मैं सब लोगों से यही कहूंगा, प्रार्थना करते रहे। पता नहीं आज की स्टडी में ही आप परमेश्वर की आवाज को सुन ले। प्रभु परमेश्वर खुदा, हालेलुया, मेरा सारा वीकनेस को तू हटा दे प्रभु, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, मेरे कान को तू ट्यून कर प्रभु। मैं जानता हूं प्रभु, फल के द्वारा मेरा कान में अच्छा एक ट्यूनिंग होएगा। हालेलुया, जिनके जो व्यक्ति आत्मा की फल में बढ़ता है उनका कान जो है शुद्ध है, और जिनका कान शुद्ध है हालेलुया, वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। एक टेंडेंसी है किसी की बातों को सुनने के लिए, किसी की बातों को जानने के लिए, वो सब स्वभाव से आपको हटना है। कोई आके मेरे से बात करता रहेगा, कुछ पर्सनल बात कर रहा है, किसी को टेंडेंसी ऐसा उधर ही खड़ा रह के सुनू क्या बोल रहा है, हाँ, ये नेचर को आपको कट करना है। मैं एक दृष्टांत बोला, आपका ऑफिस में आपको एक टेंडेंसी है, दो जन बात कर रहा है, वो पर्दे के उस तरफ खड़ा रहेगा, आप भी उधर ही जानबूझ के चाय पी के खड़ा रहेगा। आप चाय नहीं पी रहे, आपको सुनने की कोशिश कर रहा है, और टेंडेंसी जो है ना उसको आपको कट करना पड़ेगा। किसी की प्राइवेसी में, मतलब प्राइवेसी क्या बोले, व्यक्तिगत इसमें एंटर करने की कोशिश ना करें। अगर आप इस प्रकार के एक स्वभाव आपके अंदर है तो आप प्रभु की आवाज को कभी नहीं सुनेगा। जैसा जैसे स्टडी जाएगा ना, आप लोग कितना रॉन्ग है, क्योंकि मैं जब स्टडी किया, मैं स्टडी करते करते, मैं देखो 2007 में मैंने प्रभु की आवाज को सुना, 8 में प्रभु की आवाज को सुना, ऐसा करते 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 2016-17 तक आया, मेरे को मालूम पड़ा जितनी आवाज को सुना सब गलत तरीका से सुना, और जो सही तरीका से सुना प्रभु ने मेरे पर दया कर सुना। ऐसा में एक बात मुझे समझ में आ गया, अभी मैं समझने लग गया प्रभु की आवाज को कैसा सुनना, अभी कैसा उसको सुनना, कैसा समझना, सुनने के बाद कौन सा बोलना, कौन सा नहीं बोलना, और कब एक्शन करना, कब एक्शन नहीं करना, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। मैं कहा ना, मेरी अनुभव के द्वारा मैं आप लोग के सामने रखने जा रहा हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आप लोग इतने मजबूत हो जाओगे। प्रेज़ गॉड, आप परमेश्वर की। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। कल दोपहर को मेरा वाइफ ने मुझे बोला, पास्टर बोला, अच्छा बोलते, मैंने अपना चर्च में एक एक्सीडेंट देखा, एक लड़की का बुरी तरीका से गिर गया, पूरा खून हो गया है, और सब लोग चिल्ला रहे हैं, और वो उसका डेथ हो गया। गए में ठीक है, बहुत ध्यान नहीं दिया। रात को मेरे को 9 बजे के 10 बजे मनीष बदर ने फोन किया और बोला कि पास्टर मीटिंग होके जा रहा था, सौती को कोई रिक्शा वाले ने आके ठोक दिया। मैं नीलम आज दोपहर को मालूम है कि वो शॉक हो गई। प्रेज़ गॉड। आमोस की पुस्तक में ऐसे लिखा है, प्रभु अपने भक्तों को बगैर बताए कुछ नहीं करता है, अपने भविष्यद्वक्ताओं को बताता है। लेकिन क्या हम लोग कभी कभी वो घाई में ना उस सारी चीजों को, और देखो मैं उस विजन में उसने देखा मर गई वो लड़की, और मैं पहला पूछा मनीष भाई को कि लगा क्या, ब्लीडिंग वगैरह हुआ क्या। बाद में मैंने मंगेश आया नहीं, मंगेश को मैं फोन किया, बोला कि ऐसे लगा क्या, नहीं। फिर मैं चर्च का एक दिन वो लगा क्या, बोला नहीं ब्रो, मुक्का मार लग गया, क्योंकि वो एक डर आ गया। मतलब मैंने देखा कि 40 दिन की उपवास प्रार्थना में उसका जान प्रभु ने बचाया। मेरा वाइफ बोल रहा था, देखो एक स्पिरिचुअल अटैक है, उसका पहला संडे है अभी वर्शिप के लिए, अटैक है, इसलिए जितने भी लीडर्स लोगों को चुना गया है, आपका पहला संडे में आप लोग काम करने जा रहा है, मुंह
प्रेयरफुली, प्रार्थना के साथ आप मूव करें। भले साफ सफाई करने वाला रहेगा, जो भी रहेगा, नीचे वाला काम से तो कोई नीचे ऊपर नहीं, हर एक काम करने वाला, हर एक लीडर्स प्रेयरफुली स्टार्ट करें। आप दिसंबर 31 तक जो पद दिया है, जो उसमें आप पूरा खड़ा रहे, बीच में आप डिस्करेज ना हो, बीच में छोड़े नहीं, पूरा करने की ताकत खुदा से ले, अपमान सहन करने की ताकत परमेश्वर से ले। हालेलुया। तो अपनी कान को क्या है, संभालो। सबसे पहला चीज आपकी कान को संभालो। दूसरी बात हमने देखा, कैरेक्टर बहुत जरूरी है। कैरेक्टर में हमने दो व्यक्ति के बारे में हमने स्टडी किया है कि शिमशोन जो गिफ्टेड था लेकिन उसका कैरेक्टर खराब था। दूसरा हमने स्टडी किया सैमुअल के बारे में जो गिफ्टेड भी था प्लस उसका कैरेक्टर सही था। लास्ट में वो इजराइल को पूछता है कि मेरा ऊपर कोई कंप्लेंट है तो मुझे बताओ। प्रेज गॉड। क्या आप कह सकते हैं क्या कि मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, मेरे में कोई कमी बता नहीं सकता? मैं आपको बोलूं, मैं पास्टर होने के बाद मैं भी ये नहीं कह सकता, इसलिए मैं हर दिन खुदा के सामने टूटता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बोलते प्रभु बहुत सारी चीजें हैं उसमें से तू मुझे बाहर निकाल, बहुत सारी बातें हैं उसमें तू क्लियर कर। टाइम निकलते जा रहा है परमेश्वर, मेरे पर तू दया कर, दया कर, दया कर। हर दिन मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता, हालेलुया, अगर मैं आपका चर्च का पास्टर होने के बावजूद अगर मैं इस प्रकार से प्रार्थना करता है, आप लोग को भी बहुत प्रार्थना करना है। प्रेज गॉड। जब आप प्रार्थना करेगा, प्रेज गॉड, हालेलुया, आपके कान को, हालेलुया, प्रभु क्लीन करेगा, क्लीन करेगा। सब प्रकार की गंदगी की, हालेलुया, श्राप को, हालेलुया, परमेश्वर हटाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। बाइबल ऐसा कहता है विश्वास सुनने से आता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसी ने बोल दिया बिल्ली रास्ता काट लेगा, लफड़ा होता है, कल मेरा साथ ऐसा हो गया। आप कितना भी अच्छा विश्वासी रहे, बिल्ली गया, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है, थोड़ा हम लोग रुक जाते हैं। प्रेज गॉड। एक बार मैं एमआईडीसी से आ रहा था, एक्टिवा था और मेरे बाजू में एक आदमी था, वहां पर बिल्ली ने बराबर रास्ता काट दिया। मैं भी ब्रेक मार दिया, वो आदमी ने ब्रेक मारा, मैं भी ब्रेक मारा। मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा। बोल रही ऐसी एक्टिंग कर रहा था, मेरे को उधर उधर देख के एक्टिंग कर रहा है, दोनों भी नहीं जा रहा। मेरे को हंसने भी आ रहा था। उसने मेरे को एक तीसरा आदमी आगे निकल गया, उसको बेचारे को मालूम नहीं था बिल्ली ने रास्ता काटा, वो गया तो मेरे को देख क्या रे बोलते वो निकल गया। माइंड जो है ना वैसा चलता है। मैं मजाक के लिए वैसा किया, मुझे वो बात की विश्वास नहीं है। जगत में होता है वो सारी चीजें, लेकिन प्रभु के बच्चों के ऊपर कोई भी प्रकार की रीतियां, जगत की सेट किया हुआ कोई भी रीतियां, कोई भी इशारा, कोई भी ड्राइंग आपके और मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जितने भी दुनिया की ड्राइंग है, चाहे वो घंटी का ड्राइंग हो, चाहे वो ट्रायंगल ड्राइंग हो, चाहे वो हेक्सागोन रहने दो, कोई भी रहने दो, वो सारा ड्राइंग्स का मार्क, सारा रेश, सारा लाइन खुदा ने अपने बदन पर ले लिया। और वो सारा स्ट्रिप्स, इसलिए बाइबल कहता है बाय हिज स्ट्रिप्स यू आर हील्ड। प्रेज गॉड। उसके कोड़े खाने से चंगा हो गए। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। अभी हम लोग थोड़ा प्रेयर कर फिर हम ऐसा जाएंगे। प्रेज गॉड। हम देखेंगे, सोचेंगे, सबसे पहला परमेश्वर ने आपसे कब बात किया? क्या आपसे परमेश्वर ने बात किया है? मैंने अब शुरुआत में बताया कैसा कैसा परमेश्वर बात करता है। अंदरूनी तरीका से परमेश्वर ने कब बात किया? हालेलुया। आपका उम्र क्या था? और जब वो बात को सुना तो आपने वो बात को पूरा किया क्या आपने रिजेक्ट किया? अगर आपने वैसा किया है, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, परमेश्वर से बोले प्रभु तूने ऐसा ऐसा मेरे हृदय में बात किया, या सपन में बात किया, या मेरे हालेलुया डायरेक्ट ऑडिबली तूने मुझसे बात किया, या मुझे तूने थपथपा के मेरे से बात किया, लेकिन प्रभु शायद नींद के कारण, शायद अविश्वास के कारण प्रभु मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया, मैंने तेरी बातों को डी वैल्यू किया, इसलिए तू मुझे माफ कर प्रभु, क्योंकि मैं अब वैल्यू करना चाहता हूं, अब मैं तुझसे सुनना चाहता। हालेलुया। प्रार्थना करें, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। दया कर प्रभु, तेरी दया के बगैर प्रभु हम आगे नहीं जा सकता, तेरी दया के बगैर हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु तेरा अनुग्रह मुझे चाहिए।
दया कर परमेश्वर, दया कर यीशु, दया कर राजा, दया कर मेरे राजा, दया कर मेरे खुदा। हालेलुया। प्रभु से मदद मांगो इस गिफ्ट प्राप्त करने के लिए, प्रभु से सुनने के लिए प्रभु से मदद मांगो। सबसे पहला चीज आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये चीज में बढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैंने कैसा प्रैक्टिस किया मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। आप किधर भी जाए या किसी को प्रचार दे, आप परमेश्वर को पूछे अब ये व्यक्ति क्या बात करने वाला है, ये कौन सा विषय पर बात करने वाला है। पास्टर अभी नेक्स्ट संडे कौन सा विषय के ऊपर बात करेगा, प्रार्थना कर कर पूछे परमेश्वर को, तुरंत वो बात आपके अंदर आ जाएगा और आप उसको लिख के रखें। फिर आप शायद चर्च का बैनर देखेगा, बाप रे यही बात मेरे अंदर आया, यही मैंने सोचा। ये आने वाला संडे को कौन सा गाना होएगा प्रभु तू मुझे बता, क्योंकि वो गाना में प्रभु मैं आत्मा में खोना चाहता हूं। वो गाना जब ये लोग गाएंगे, क्वायर की टीम गाएंगे प्रभु, वो गाने में प्रभु इस प्रकार से प्रभु मैं डूबना चाहता हूं। मुझे बता प्रभु कौन सा गाना लेने वाला है। नंबर 1 गाना ये गाएगा, सेकंड गाना ये होगा, तो ऐसा आपके हृदय में आएगा। डायरी लो, उसको लिखो और आप चेक करो आप जो लिखा है। ऐसी नहीं कोई भी कभी सुबह के बोलेगा प्रभु कौन सा गाना आएगा बताओ ऐसा नहीं करना। प्रेयर करते 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 टंग्स में बात करते 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 आपको एक ऐसे टाइम आएगा, आपको मालूम पड़ेगा प्रभु आ गया है, आपको मालूम पड़ेगा प्रेजेंस ऑफ गॉड इज, प्रभु की उपस्थिति आपके कमरे में है, आपके बेडरूम में है, या जो भी जहां भी आप बैठ के प्रार्थना करते हैं आपको मालूम पड़ जाएगा। और आप बोलो प्रभु गाना कौन सा है, तुरंत टक 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 2-3 गाना आएगा। उसको क्या करो आप आपका डायरी में, आप जब भी चर्च में आता ना खाली बाइबल मत लेके आओ, एक डायरी मेंटेन करो। मैच्योर लोगों के लिए बोल रहा हूं, नए लोगों को समझेगा भी नहीं वो चीज। आपका संडे वेस्ट नहीं होना चाहिए। खाली वचन में मजा मत लो, आप प्रैक्टिकली चर्च में कुछ चीजों में गिफ्ट में ऑपरेट होने के लिए, उसके लिए आप लोग क्या करो, प्रैक्टिकल चीजें करो। जैसे कि अब ये गाना का बात हो गया, आप घर से लिखो प्रार्थना कर कर, आओ देखो बराबर वही गाना लेगा, तभी आप उस बात को जज कर पाएगा प्रभु मेरा हार्ट कैसा था, कौन सा लेवल में मैं प्रार्थना करते समय प्रभु ने मेरे से बात किया, वो टाइम में मेरा फीलिंग क्या था, वो आप कैच कर लोगे। समझ में आ गया। इनर वॉइस के लिए मैं बात कर रहा हूं, ऑडिबल वॉइस के लिए नहीं। इनर वॉइस अंदरूनी आवाज जो खुदा अंदर से जो बात करते हैं, हृदय के अंदर जो बात करते हैं, उसको कैसा कैच करने का। आपको वो मौसम मालूम पड़ गया, वो टाइम मालूम पड़ गया, वो टाइम में आपका हार्ट बीट कैसा था, वो टाइम में आप क्या फील किया, वैसे ही आप उसके आगे उसमें बढ़ते बढ़ते आपका लाइफ के लिए कुछ डिसीजन लेना है। जब वो माहौल वो चीजें तैयार होएगा, आपको वो आंसर आएगा ना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप बोलो ये करो। प्रेज़ गॉड। लॉटरी लेने के लिए कभी प्रभु बात नहीं करता है। हाँ, ये सब काम है। देखो जो चीजें स्पिरिचुअली आपको उठाएगा ना, उस चीजों के लिए ही प्रभु बात करेगा। जो परमेश्वर की वचन में है वही प्रभु बात करेगा, उसके अलावा नई बात नहीं करेगा। नया बात करेगा ऑडिबली। मुन्ना भाई MBBS करके एक पिक्चर था, पता नहीं आप लोग पिक्चर देखते हैं ना, मैं देखता हूँ पिक्चर मैंने वो पिक्चर में देखा, उसमें जो हीरो है संजय दत्त है, वो रात भर बैठ के गांधी जी का किताब पढ़ता है। इतना पढ़ता है गांधी जी उसके सामने दिखना चालू करते हैं। वो कुछ भी गांधी जी बोलता है वो सुनता है, सामने वाले को बोलता है। एक दिन ऐसा कुछ कॉन्फ्रेंस, मूवी में ऐसा दिखा, कुछ कॉन्फ्रेंस, ताकि आप लोग समझ जाए। एक कॉन्फ्रेंस में ऐसा बैठा रहता है, कुछ रिपोर्टर उनको कुछ सवाल करता है जो उस किताब में नहीं था, अब वो उसको जवाब नहीं दे पाता है। फिर वहां पे एक डिसीजन सब लोग लेता है, ये संजय दत्त के बारे में ऐसा बोलते हैं, इसका दिमाग में केमिकल लोचा हो गया करके, इसका ये पागल है कर।
फिर वो खुद भी अपने आप को पागल समझता है, क्योंकि किताब में लिखा ही नहीं कर वो बोल ही नहीं पाता। मैं केमिकल रिएक्शन आप लोग का दिमाग में होएगा ऐसा नहीं बता रहा हूं, जो बाइबल में है, जो बाइबल की तरीका है, उसी तरीका में ही परमेश्वर बात करेगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर कभी भी आके बोलेगा नहीं कि टाइटस तो आज प्रीचिंग करेगा तो पुलपिट के ऊपर खड़ा रह के प्रीचिंग कर, क्योंकि वेदी के ऊपर इसके ऊपर खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर का कलाम रखने की किताब है, इसके ऊपर खड़ा नहीं रह सकता। तो कोई भी चीज इसको कट कर परमेश्वर बात नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला प्रैक्टिस आपको करना है। क्या करना है? प्रेज़ गॉड। आज गाना कौन सा होने वाला है, टॉपिक क्या होने वाला है, और जब उस बात को अप टू डेट आप देखना चालू करेगा, प्रेज़ गॉड, आप उस मौसम को जानना चालू कर देगा। जब आप मौसम को देखना चालू कर देगा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आप आपका लाइफ का डिसीजन में आप समझ जाओगे ये प्रभु ने बोला, ये मेरा मन की बात है, या प्रभु ने बोला। आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। प्रेज़ गॉड। और भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बोलता हूं। किसी के लिए प्रार्थना करो, जॉन ब्रदर के लिए प्रार्थना करो। मैं बता रहा हूं, अगर मैं जॉन ब्रदर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, टंग्स में बात करेगा, पवित्र आत्मा तुम मुझे बता वो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चालू है, क्या प्रॉब्लम, मैं उसके लिए क्या प्रार्थना करूं, क्या स्ट्रगल से जा रहा है, टक 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 करके एक एक बात आएगा। प्रार्थना करो, उसको डायरी में लिखो, डायरी में लिख लो। डायरी में लिखने के बाद अगर आपका उनके साथ रिलेशन सही है, जो भी एक्सप्रेस, जिसके आप लोग सब लोग जॉन ब्रदर के मत करो, जिसके साथ आपका है उसको देखो, उसके साथ बात करो। देखो मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में ये चालू है, देखो वो सामने वाला सरप्राइज हो जाएगा, आपको बोलेगा हाँ। अगर खुदा ने बात किया है तो आपको वो टेस्टिफाई करेगा, तू जो बोल रही है, तू जो बोल रहा है वो सच है, ऐसे ऐसे चीजों में से मैं जा रहा हूं। फिर वापिस आपको एक मालूमात हो जाएगा, ओह मैं ऐसा प्रेयर किया, ऐसा मुझे एक फीलिंग आया, या प्रभु का उस बात आते समय मेरा बदन पूरा गर्म हो गया, या वो बात आते समय मेरे ऊपर एक खुशबू आया। एक कभी कभी किसी किसी को परफ्यूम का स्मेल आता है, एक अलग ही परफ्यूम का स्मेल आएगा। कभी कभी एक हवा बोले तो तूफान नहीं आएगा, एक ऐसा ठंडा हवा, ऐसा ठंडा हवा आएगा। यू विल नो, वो चीज तभी मालूम पड़ जाएगा, ऐसा मेरे से प्रभु ऐसा बात कर। मेरे को ठंडा हवा आ रहा है तो आप ठंडा हवा के लिए बैठो, जिंदगी में आपको ठंडा हवा नहीं आएगा। सबको प्रभु अलग 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 है। ये जस्ट 2-3 एग्जाम्पल बोला, जरूरी नहीं कि आपको ठंडा हवा है या आपको ऐसा, आप कोई एक फीलिंग आएगा, आपको लगेगा आपके बाजू में कोई तो अचानक आके बैठ गया, तभी आपको ये बातें मालूम पड़ गया। प्रेज़ गॉड। वो आपका मरने तक वो अनुभव रहेगा। जब भी वो आ जाए, फिर एक बात आ जाएगा, प्रभु आ गया। अभी जब मैं प्रचार में खड़ा रहता हूं, मुझे एक फीलिंग है, मुझे मालूम है प्रभु की उपस्थिति आ गया, फिर मैं एंटर करता हूं प्रचार। कोई भी प्रचार करते समय मैं जब खड़ा रहता हूं, कोई भी चर्च में हूं, अपना चर्च में हूं, मैं वो फीलिंग के लिए मैं गाना गाते 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 रहेगा, या प्रार्थना करते करते रहेगा, ठक करके वो चीज मिल गया, फिर मैं प्रचार में घुसता हूँ। लेकिन जब तक वो नहीं मिलेगा, मैं फिर कुछ ना कुछ गाते रहेगा, कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, कुछ ना कुछ वो वर्ड को बोलते या लाइन गाने का लेके प्रभु की आराधना, या ऐसा ऐसा ऐसा, जब तक वो कनेक्ट वो आ गया, फिर मुझे मालूम है अभी मैं बराबर जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो आत्मिक जीवन खाली ये नहीं है कि चर्च में आना, बाइबल लेके बैठना, जाना, या सर पे कपड़ा डाल के बैठना, ये नहीं। आपको प्रैक्टिस करना है प्रियो, आपकी लेवल को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना है। शायद हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, और कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं, क्योंकि मुझे ही मालूमात नहीं था। प्रेज़ गॉड। अभी दूसरा प्रार्थना आपको क्या करना है, प्रभु बहुत देरी से तेरे करीब आ रहा हूं, मैं बहुत सारा समय को वेस्ट किया, तो मुझे माफ कर। 10 सेकेंड आप लोग खुदा के सामने माफी मांग सकते हैं। प्रभु परमेश्वर दया कर, प्रभु दया कर। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, दया कर प्रभु, दया कर, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु रक्ति की जय। आमीन, आमीन, आमीन।
दूसरा एक तरीका भी बोलकर फिर मैं मैसेज में जाता हूं। प्रेज गॉड। कभी कभी परमेश्वर आपको दूसरे के साथ प्रभु का बात करने का तरीका दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करता है। जैसे कि जॉन ब्रदर को कंधे में दर्द है, मैं प्रचार आया करने के लिए बैठा खड़ा रह के प्रचार, अचानक मेरे को कंधे में दर्द होएगा, बहुत दर्द होएगा बिना कारण। अच्छा बेटा आया, बेटा खड़ा हुआ, बुक खोला, प्रचार करने, अचानक मेरे को हाथ में दर्द है, अचानक कमर में। जो चीजों से आप गुजर रहा है वो चीजें मेरे को फील होना चालू हो जाएंगी। आप डायरेक्ट विश्वास के साथ प्रोफेसी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा इधर है, इनको ये तकलीफ है। जब ऑडिबली सुनता है ना, प्रभु डायरेक्ट बोलेगा जॉन को ये हो रहा है, तो ओके। ज्यादा करके गॉड आपको इनर वॉइस में बात करता है, इस प्रकार से कनेक्ट करके बात करता है। इसीलिए कभी कभी नाम बोल नहीं पाते कि कौन है, लेकिन मालूम है कौन है, कौन है, कोई तो है, ये प्रॉब्लम से कोई तो है। लेकिन ऑडिबली सुनेगा तो फिर तो एकदम पक्का, हाँ जॉन ब्रदर आ जाओ, आपको तकलीफ है, ये डायरेक्ट प्रेयर। और जब वो व्यक्ति को चंगाई मिला कर सबूत क्या मालूम है, जब आप प्रेयर करेगा आपका ये बंद हो जाएगा, ये शोल्डर का दर्द बंद हो जाएगा। ये भी परमेश्वर का एक आपके साथ लोगों की लिए बात करने का एक तरीका है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मॉल में आप समझो, दूसरा एक तरीका बोलता हूं, मैं पास्टर्स लोग के साथ फेलोशिप करते समय ये हमने सीखा। कोई मॉल में जाओ, किधर जाओ, ग्रुप बना के जाओ और एक जगह में बैठ के या आपके बिल्डिंग में या गार्डन में बैठ के कुछ लोगों को आप वॉच करो, प्रार्थना करते करते, टंग्स में बात करते करते कोई भी एक व्यक्ति को वॉच करो और पवित्र आत्मा से बात करो, प्रभु यहां पर जितने लोग हैं इनके लिए मैं किसके लिए प्रार्थना करूं। आप बैठो, बाजू में एक व्यक्ति को बैठो, आपका पार्टनर्स को बैठो और आप प्रेयर करो। अब जब आप प्रेयर करेगा पवित्र आत्मा बोलेगा ये व्यक्ति, आप खोल के देखो, अच्छा ठीक है वो व्यक्ति है, उसके लिए आप प्रेयर करो। वो प्रार्थना करते टाइम देखो आपके अंदर खुशी आ रहा है, दुख आ रहा है, रोने आ रहा है, डर आ रहा है, क्या आ रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है। फिर आप उसको आत्मा में बात करते करते उस चीज में एंटर करना चालू कर दो। उसको किस वजह से दुख है, आप वो प्रार्थना करना चालू कर दो, करो 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 करो, बॉन्डेज ब्रेक करो। बस फिर आपको क्रॉस चेक करना है, बाजू वाले को पूछो इतने सारे गर्दी में आपने किसको चुना। आप सरप्राइज हो जाएगा, आपने वहां पे समझो 100 लोग रहेगा, उसमें से पवित्र आत्मा ने जिसको आपको चुनने लगा है वही आपके बाजू वाला आपका पार्टनर भी चुना रहेगा। आपको वहां पर यकीन हो जाएगा खुदा पवित्र आत्मा आपको कैसा लेके जाता है। प्रभु को एक्सपीरियंस करते 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 चलो। जब आप अनुभव करते 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 जाएगा ना, आप पीछे हटने का चांस आपका एकदम 0 हो जाता है। वही लोग पीछे हटता है जो लोगों के पास परमेश्वर का समझ है, खाली यानी कि जानकारी है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को एक बार अनुभव करते हैं अपने जीवन में, इस प्रकार की एक्सपीरियंस लेते हैं, उसको डर लगता है प्रभु के विरोध में जाने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है डायरेक्ट प्रभु से पीछे हट जाता है या पहले से ऐसे पीछे हट जाता है, क्योंकि उनके पास नॉलेज जो है ये बाइबल की वचन की पढ़ा हुआ नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है। देखा हुआ व्यक्ति, सुना हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति कभी पीछे हटेगा नहीं। जो व्यक्ति ने सुना नहीं फिर भी सुना बोलता, वो व्यक्ति पक्का पीछे हटेगा, गद्दारी करेगा। लेकिन जो व्यक्ति ने सच में प्रभु को अनुभव किया है, प्रेज गॉड। आप लोग कांदा खाते हैं? कांदा आपको मालूम है कांदे के अंदर घर रहता है। हाँ, जैसा ईटा रहता ना, ईटा वैसा कांदे के अंदर घर रहता है। कभी सोचा कांदा खाते ना कांदे के अंदर घर है? प्रेज गॉड। बोलेगा मैं, आप लोग बोले ओके, लेकिन उसको देखना पड़ता है। कांदे का छिलके को जब वो माइक्रोस्कोप में रखकर जब उसमें देखेगा कांदे के अंदर, आपको मालूम है आपके हाथ में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, अभी बहुत कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेगा ये सब बहुत छोटे। देखो टीवी में ऐड भी आते हैं, वो डेटॉल को पूछता सब, हाँ कीटाणु। लेकिन कहा आपको मालूम है, आप
देखिए किधर कीड़ा, आपको आंख है लेकिन आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपका आंख वो कीड़े को अगर देखने के लिए प्रभु बनाता था, अगर आपका आंख में वो परमेश्वर ऐसा बना दिया वो कीड़े को देखने जैसा, कैसा अब आपका बॉडी को देखेगा? पाउडर लगाता था, आप मेकअप करता था, कितना भी मेकअप करो वो कीड़ा घूमते रहेगा, अब सच के जाएगा ही नहीं। कुछ चीजों को प्रभु ने ऐसा रोक के एक लिमिटेशन रखा। आत्मिक क्षेत्र में भी ऐसा है, कुछ चीजों को प्रभु ने रोक के रखा है, लेकिन प्रभु से दया मांगता है, प्रभु तो हमसे बातें कर। प्रभु फिर वो आंखों को खोल देते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर बाइबल में सुंदर एक दृष्टांत है, हालेलुया। भविष्यद्वक्ता उदास को बोलते जाके देख कुछ दिख रहा है क्या? उसको कुछ दिखता नहीं है। उदास बुलाता है उसको, बस उसकी आंख को खोल कर प्रार्थना करता और देखता है वो पर्वत के चारों तरफ क्या है, स्वर्गदूत लोग घोड़े पे खड़ा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पहले दिखते कुछ चीजों को लिमिट कर वो परमेश्वर खोल देता है, उसके लिए दया चाहिए। तो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए प्रियो आपको और मुझे परमेश्वर की दया चाहिए। प्रेज़ गॉड। सभी लोग अपनी दोनों हाथों को अपने कान में रखे, हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु टॉक टू मी 2025 आई वांट टू हियर योर वॉइस, हालेलुया। 2025 में प्रभु तेरी आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर खुदावन, इस आवाज सुनने की इस गिफ्ट के ऊपर प्रभु परमेश्वर तू एक गहरा अंडरस्टैंडिंग तो मुझे दे प्रभु। तेरे साथ मैं बातचीत करना चाहता हूँ प्रभु। मैं मेरा हालेलुया तेरे साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स है प्रभु, 8 प्रकार से तू बात करते है प्रभु, इन स्किल्स को प्रभु मैं बढ़ाना चाहता हूँ। दया कर प्रभु। ओ चीज समझ चाहिए। सबसे पहला चीज जब परमेश्वर जब बात करता है वो रहता है आसमान से, रेवलेशन फ्रॉम हेवन, आसमान से दिया हुआ प्रकाशन। प्रकाशन, रेवलेशन, गुप्त चीजें परमेश्वर अपने लोगों को बताता है। बताकर बात करने का तरीका है। आसमान से किस प्रकार से परमेश्वर प्रकाशन देता है? सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा। दूसरा हमने पढ़ा था, पहले दिन मैंने बताया ट्रांस, बोलेगा तो होश बेहोशी के बीच की वो स्तर। एनेस्थीसिया लेने के बाद जो कंडीशन है ना, डॉक्टर बोलता है देख सकता, डॉक्टर को देख सकते, इसको बोलते ट्रांस। प्रेज़ गॉड। ये 3 स्तर पर परमेश्वर आसमान से रेवलेशन देते हैं। प्रेज़ गॉड। दर्शन, प्रार्थना करते समय आज पतमोस टापू पर परमेश्वर का चेला जॉन, हालेलुया, आंख बंद कर एक दर्शन लिखना चालू कर दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ट्रांस, हालेलुया। पास्टर संजय गायकवाड़ पिछले दिनों में कोविड में जब एडमिट था, उन्होंने देखा परमेश्वर को, हालेलुया। कई लोगों का देखो, जब एनेस्थीसिया लेने के बाद एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होने का जो बीच का जो ट्रांस लेवल है, उसमें परमेश्वर की कई भेदों को देखना चालू करते हैं। प्रेज़ गॉड। कई बातों का कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि शरीर में पूरा डल और बुद्धि में दुनिया की बात सोचने के लिए वो ताकत ने उसको बेहोश करके रखा है। तब आप डायरेक्ट शुद्ध है और टाइम में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना चालू हो जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग हमको होना चाहिए वो है इंटरप्रिटेशन। स्पेलिंग हाँ, इंटरप्रिटेशन, हालेलुया, मतलब अनुवाद। ये पवित्र आत्मा आपको, जैसे कोई सपना देखा या कुछ चीजों को आपने देख लिया, आपको तुरंत मालूम पड़ता है कुछ तो होने वाला है, कुछ तो सिग्नल है। एक स्मेल आता है, फटाक से हम लोग क्या बोलते हैं, गैस चालू है क्या? वो सिग्नल है। पिछले 2-3 संडे पहले इधर वायर लगाया था, बांस आने लगा, वायर जल रहा है। वो बांस से मालूम पड़ गया वायर जल रहा है। वो बांस से बोला नहीं, कौन परफ्यूम मार गया, कौन है मार गया, ऐसा बोला मैं, वायर जल रहा है, क्योंकि वो बांस की एक पहचान था। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन जो है ये पवित्र आत्मा आपको देता है। वो एक इंसाइट है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको देखने वाली अर्थ को बताता है। जब खुदा बात करता है ना, इसका अर्थ क्या है, परमेश्वर क्या बताना चाहता है। डैनियल को परमेश्वर ने ये गिफ्ट के द्वारा
राज्य का चीफ मिनिस्टर बना है। प्राइज गॉड, हालेलुया। वहां पे लिखा था मैंने टेकेल, कोई समझ नहीं पा रहा था। डैनियल आया, देखा, उसका अर्थ बताना चालू कर दिया। बंदीगृह में जब वो था, हालेलुया, 2 दासों का सपना कोई बता प्रकट कर दिया। बाद में राजा ने देखा, कोई कितने सारे एक लोगों को खड़ा किया, कोई बता नहीं पा रहा। डैनियल आया, बताया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इंटरप्रिटेशन, बहुत गहरा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। प्रेज गॉड, इसके लिए आपको प्रार्थना करना है। उसके बाद तीसरी बात, प्रभु की सुनने के बाद इसको अप्लाई कैसा करें। जब इंटरप्रिटेशन आ गया, पहली बात परमेश्वर ने रेवलेशन दिया, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन आ गया, अब उसको अप्लाई कैसा करना है। किसके लिए था, कई के लिए था, क्यों था, कभी करना है, कैसा करना है, उसको एक्टिवेट कैसा करना है, क्या एक्शन में करना है। प्रेज गॉड, प्रार्थना कर रहा हूं। अगर मुझे बताया मनीष भाई व्यभिचार करके आके बैठा है, चल निकल बाहर, टूट जाएगा। क्योंकि वो खुन्नस में मैं बोल दिया, क्योंकि मैंने देखा वो चीज उसने किया, गंदा काम कर दिया। और मेरे सामने आके एक्टिंग करता है, मेरे सामने आके प्रवचन लेता है, मेरे सामने आके ठक करके मैं उसको खुन्नस वो देखा कर मैंने, वो नाराज हो जाएगा, टूट जाएगा। प्रभु कभी भी बात करता ना किसी के लिए, उसको खत्म करने के लिए नहीं, उसको नजदीक रखने के लिए। लेकिन हमको वो गहराई चाहिए, वो कैसा उसको क्या बोलते हैं, समझाए, कैसा उसको प्रोजेक्शन करे, कैसा उसको रखे, कब करे, कैसा करे, किस रीति से करे, उसको एक्शन में कैसा लेके आए, उसके लिए खुदा से प्रार्थना करना है। वो चीज में जब मैच्योरिटी आएगा ना, तो प्रभु तुमसे बात करना। जब तुम्हारे पास वो ये चीजें नहीं है, जैसा कान एक बात हो गया, और ये चीजें नहीं है, खुदा नहीं बात करेंगे कि आप बच्चा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर को कहना है, प्रभु मेरे अंदर ये मैच्योरिटी आने दे। तो जब बात करता है, उस चीज को किस प्रकार से डिलीवर करे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। किस प्रकार से मैं सामने रखे, किससे रखे, किधर रखे, कैसा रखे, कैसा बोलूं, कैसा समझाऊं। हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मुझे तू समझ दे, समझ दे, समझ दे, समझ दे। प्रेज़ गॉड। चौथी एक बात है वो प्रोक्लेमेशन, मतलब उसको इस किस प्रकार से बताए कि सामने वाला समझे, उसको ठेस ना पहुंचे, सामने वाला उसको ग्रहण करे। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। आई एम और आगे बढ़े। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। फिर एक बार हम प्रार्थना करें, प्रभु दया कर, प्रभु जैसा जैसा अपने सब्जेक्ट की गहराई में जा रहे प्रभु, परमेश्वर खुदा तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह प्रभु परमेश्वर बना के रख, तेरी अनुग्रह कभी हटे नहीं प्रभु। Mighty God, in the name of Jesus. Hallelujah. जैसा इस गिफ्ट में या प्रभु की आवाज सुनने के लिए जब आप आगे बढ़ रहे हो, तीसरा पॉइंट आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना है, जिम्मेदारी। प्रेज गॉड, जिम्मेदारी। प्रभु की आवाज सुनना ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। उस आवाज को सुनकर चलना ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब्राहम आवाज को सुना, सुनने के बाद वो बच्चे को मारना उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी करके समझा, जिम्मेदारी कर समझा। प्रभु अगर कुछ बात करे, आप उसको इरेस्पॉन्सिबल बोलेगा तो जो चीजें आपका फायदा का है वो मत लो, गैर जिम्मेदार। जो फायदे का है उसे मत लो, जो नुकसान पहुंचाता है उसको डिले मत करो। कुछ भी हो, प्रभु आपको बोल सकता है नौकरी छोड़, शायद गवर्नमेंट नौकरी रहेगा, अच्छा सैलरी रहेगा, 1 लाख या 10 लाख जो भी आपका सैलरी रहेगा आपका, एक दिन बोलेगा प्रभु छोड़। हाँ हूँ प्रभु, इतना सेटअप करने दे, कभी नहीं बोलना, निकल जाना सीधा। आपका रेजिग्नेशन लेटर भी नहीं दिया तो चलेगा, प्रभु ने बोला निकल, तैयार हो जाने। ऑफिस में अर्जेंट प्रभु आपका काम रहेगा, ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा है, प्रभु आपको बोलेगा ट्रेन छोड़। उधर इन्वेस्टिगेशन करके मत बैठो, प्रभु पता, प्रभु क्लियर बताओ, छोड़ देने।
मतलब प्रभु देखता है आप कितना रेस्पॉन्सिबल है। बहुत टफ है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत टफ बता रहा हूँ, बहुत टफ चीज बता रहा हूँ। मैं बहुत रोता हूँ प्रभु के सामने। प्रभु मुझे क्या हो गया मालूम है? प्रॉब्लम जानकारी बहुत दे दिया प्रभु ने। जब मैं मेरा प्रैक्टिकल लाइफ को देखता हूँ ना, मैं बहुत पीछे, एक पास्टर होने के बाद भी कह रहा हूँ, मैं बहुत पीछे है। प्रभु बोलते प्रभु जितना दिया है प्रभु मैं वैसा आना चाहता हूँ, इस्तेमाल कर प्रभु, इस्तेमाल कर। मैं बहुत बोलता हूँ प्रभु, हाँ यहाँ मैं खुद मैं बोलता हूँ प्रभु यहाँ पे मैं रॉन्ग है, इधर गलत, इधर मेरे को तुम मेरे को ग्रेस दे, इस जगह में मुझे संभाल प्रभु, इस जगह में जिम्मेदारी हर एक चीज प्रभु की हर एक शब्दों को हालेलुया एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ हालेलुया आगे लेना चाहता हूँ। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी, हालेलुया को हर एक बातों को हालेलुया अकाउंट मुझे देना है मेरा परमेश्वर को। हालेलुया परमेश्वर ने मुझे बात किया, हालेलुया मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, परमेश्वर की उस दया में प्रभु ने मुझसे बात किया। मुझे अगर मैं इस बात को नहीं मानेगा तो मुझे अकाउंट देना है, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी मेरे अंदर होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। उस योना से बात किया, लेकिन वो देखो प्रेज गॉड निनवे को जाने बोला, वो किधर गया? तर्शीश के तरफ। प्रभु ने उससे बात किया, लेकिन उसने जब नहीं सुना, उसके वजह से कितने लोग तकलीफ उठाए उस जहाज में। आप अगर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता है, शायद आप आराम से सोएगा। योना आराम से सोया था, लेकिन वो जहाज के अंदर जितने लोग थे सब उछल पुछल हो रहे थे। एक सिंपल वर्ड बोलता हूं मैं आपको, आप अगर प्रभु की बात नहीं सुनेगा ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बच्चे आपके घर में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, सब उछल पुछल हो सकता है। और जब होएगा 100% आपको मालूम भी पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों देरी है, क्या तकलीफ है, क्यों ये रास्ता नहीं खुल रहा है। इतना अगर समझ में आ रहा है, कम से कम बोल दो, उठा के समुद्र में फेंक दो प्रभु। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जहां पर तुझे लेके जाना है, परमेश्वर तुझे कैसा भी करके लेके जाएगा। अगर तू जिंदा नहीं गया, तेरा लाश को तो परमेश्वर लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर वो करवा के रहेगा, तेरा शरीर उधर पहुंचाएगा। इतना ही है, तू कन्फेस कर तो जिंदा जाएगा जिधर परमेश्वर ले चलना चाहे। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने रखा हुआ उस प्लान में चलने के लिए अपने आप को समर्पित करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। गॉड, आई वांट टू वॉक इन योर प्लान। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर तेरी उस योजना में मैं चलना चाहता हूँ। प्रेज गॉड, आई वांट टू बी अवेलेबल एवरी टाइम। हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, आप हमेशा उपलब्ध रहे। हालेलुया, प्रभु तू जो कहे, जैसा कहे, मैं वैसा करने की कोशिश करूंगा। ये सारी बातें मैं चर्च में नहीं सिखा सकता हूँ, संडे के टाइम में उपवास में कुछ बातों को रख रहा हूँ। हालेलुया, माइटी गॉड, ताकि ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना आपके अंदर, हालेलुया, तैयारी में आपको लेके आए। In the name of Jesus, hallelujah, glory to God, in the name of Jesus. दया कर प्रभु, दया कर, दया कर। Change me Lord, change me Lord. Praise God. Before you take me from this world, change me. Hallelujah. ये दुनिया से मुझे उठाने से पहले तू मुझे बदल दे प्रभु। Praise God, hallelujah. मैं स्वर्ग में आकर तेरी चेहरे को तो देखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर तेरा चेहरे को देखकर जीना चाहता हूँ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आपकी प्रार्थना के शब्द, हालेलुया, खुदा के सामने गहरा रहे, गहरा रहे। ऐसी बात करो कि खुदा की हृदय आपके तरफ घूम जाए, फिर जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं बर्बाद करूंगा सोदोम गुमारों को। अब्राहम परमेश्वर से बात करना चालू किया। परमेश्वर ऐसा, इतना होएगा तो चलेगा, इतना होएगा तो चलेगा, इतना होएगा तो चलेगा। परमेश्वर ने सोचा इजराइल को खत्म करेगा। मूसा परमेश्वर से बात करना चालू करेगा, तेरे नाम के निमित्त अगर तू ऐसा करेगा प्रभु तेरा नाम खराब हो जाएगा। वो बात करने लगे, गॉड का हार्ट चेंज होने लग गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। तुम्हारी प्रार्थना ऐसा रहे, परमेश्वर का मन तेरे साथ कनेक्ट होते जाए। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड आई नीड योर ग्रेस लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर खुदावन तेरी अनुग्रह की जरूरत है प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु रक्ति की जय। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड।
4 प्रकार की रुकावटों को ये मैं आज लेने पाएगा। ये 4 प्रकार की रुकावटों को देखकर हम समाप्त करेंगे। ये हम कल क्लास में आगे जाएंगे। प्रेज गॉड। 4 प्रकार की रुकावट प्रभु की आवाज सुनने में क्या आता है। सबसे पहला रुकावट क्या आता है मालूम है? इमोशन, भावना। भावना, इमोशन एक ऐसा चीज है, परमेश्वर की आवाज सुनने के बाद भी वो कर नहीं पाएगा। इमोशन की वजह से, भावनाओं की वजह से। मुझे प्रभु ने दिखाया ऐसा व्यक्ति के लिए तो प्रार्थना कर, क्योंकि मैं इसका प्राण लेने वाला हूं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं? प्रभु ने बोल दिया मैं प्राण लेने वाला, तो प्रार्थना कर ताकि इसके प्राण लेने का इसके परिवार में शांति मिले, शांति रहे, हिम्मत रहे। लेकिन मेरा वो व्यक्ति मेरा एकदम बेस्ट फ्रेंड है, खास है। मैं बोलेगा नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, तो ऐसा नहीं कर सकता प्रभु, ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु बोलता तू उसको जाके बोल। नहीं प्रभु मैं बोल नहीं सकता, वो गलत समझेगा। ऐसा कैसा मैं उसको बोलूं? इमोशनल अटैचमेंट कभी कभी क्या है मालूम है? प्रेज गॉड। प्रभु वो आप इमोशन में आत्मिक बातों को जीते हैं, इसलिए खुदा आपसे बात नहीं करता। इमोशन के साथ प्रभु बोलते जा इस व्यक्ति को ऐसा बोल, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा ऐसा बात कर। नहीं, अगर मैं बोलेगा प्रभु तो दिखता नहीं, मैं दिखता है, मैं अटक जाएगा और मेरा दोस्ती चला जाएगा। कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में इसने बहुत मेरा मदद किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, बहुत सारे चीजों में मुझे सपोर्ट किया। मैं कैसे क्या इसको बोलूं? एक भावना, एक इमोशन होने की वजह से क्या है, हम प्रभु की बात को पूरा नहीं कर पाता है और उसके वजह से प्रभु हमसे बात करता नहीं है। कोई भी इमोशन, अब्राहम का एक दृष्टांत देख लो। एक ही लड़का था, वो लड़के में उसने पूरा उसका आगे का सपना देखा था, लेकिन प्रभु ने जब मांगा कोई भी इमोशन, देखो अंदर से वो रो रहा था, अंदर से वो टूटा हुआ था, लेकिन वो इमोशन के ऊपर जीता वो लड़का भी ऐसा ऐसा डायलॉग उसको पूछ रहा था, पप्पा लकड़ी है, हाँ आगे बलि किधर है? प्रेज गॉड। मन भरकर, आग भरकर बोला प्रभु उपाय करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं रहता था बोलता था चल गॉडविन रिटर्न घर पे जाने दे यार, तेरा डायलॉग मेरे को पर्सनल के जान दे, देख लेगा बाद में। हालेलुया। ब्लेसिंग रुक जाता था, सब खत्म हो जाता था। माइटी गॉड, हालेलुया। कभी कभी इमोशन, प्रेज गॉड, प्रभु की आवाज को रोकता है। इमोशन। मैं आपको एक बात बोलता हूं, कभी कभी आपको परमेश्वर बोलेगा पास्टर को जाके ऐसा बोलो। बाप रे, कैसा बोलूं? प्रभु ने बोला है तो आपको मेरे को आके बोलना है, बोलना है। अगर आप नहीं बोला रुक जाएगा वो चीज। प्रेज गॉड। इमोशन के ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, ऐसा कि मेरा खाली 6 क्लास है, समाप्त नहीं कर पाएगा। इमोशन प्रभु के सामने नहीं आना चाहिए। दूसरा चीज रिलेशन, रिश्ता, भी खतरनाक चीज है। रिश्ता कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं आना चाहिए। प्रेज गॉड। प्रभु बोलता है अलग हो, अलग होना है। अरे वो क्या सोचेगा, मेरा बॉस क्या सोचेगा, पास्टर क्या सोचेगा? प्रेज गॉड। अलग हो, प्रभु ने बोला इस रिश्ते को कट कर, बोला कट करना है। प्रेज गॉड। अब्राहम एक जगह में आया, बोला लूत को, बोला तू अलग। बहुत टूटा हुआ ना, क्योंकि कोई नहीं था अब्राहम के साथ, एक ही साथ में था, लूत आया था। लेकिन जब उसको मालूम पड़ा मेरी आत्मिक जीवन में खुदा की उस बुलाहट में एक रुकावट है ये बंदा, प्रेज गॉड, वहां पर डिवीजन कर रहा है। प्रभु इसलिए कहता है मैं आई केम टू पुट डिवीजन अमंग यू। प्रेज गॉड, हालेलुया। माँ बेटे के बीच में, भाई बहन के बीच में खुदा डिवीजन लेके आता। उसका मतलब क्या मालूम है?
वो डिवीजन रहेगा तो ही खुदा के साथ आप कनेक्ट हो सकता है। अगर आप ज्यादा प्यार करेगा आपकी पत्नी से, या करना चाहिए पति से, पत्नी से प्यार करना चाहिए, लेकिन अगर खुदा देखेगा ये पत्नी के लिए मुझे भी छोड़ देगा, तो आपके लिए खुदा उतना ओपनली खड़ा रह के बात नहीं करेगा। उतना ओपनली क्या बात ही नहीं करेगा। एक होने के लिए रिलेशन कट करना है। इसलिए पति पत्नी का जब शादी होता है, परमेश्वर ने बोला वो लोग एक होने के लिए अपनी माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाए, क्योंकि माँ बाप का साथ रहेगा एक नहीं हो पाएगा, वो लोग अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ पाएगा। एक होने के लिए खुदा उधर सेपरेशन करते हैं। मतलब परमेश्वर वहां पे क्या कर रहा है कि वो एक हो जाए। हस्बैंड एक्चुअली अलग है, औरत अलग है, लेकिन दोनों को अलग क्यों कर रहा, ताकि एक हो जाए। वैसे ही पारिवारिक जीवन में हमारा रिलेशन को अगर रखेगा, खुदा से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर कोई रिलेशन नहीं। इतना आप याद रखो। प्रेज गॉड। मुझे अभी परसों एक जन ने बोला, पास्टर हमारा घर में आओ, मेरा लड़की का शादी है, इसके लिए एक दिन पहले हम लोगों ने ऑयल अभिषेक रखा है। ये एक नया मुझे मिला, मुझे नहीं मालूम था ऐसा भी होता भी। ऑयल अभिषेक में जाने का, ऑयल लेके प्रार्थना करके लगाने का, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में, जितने भी प्रभु के दास है, लेफ्ट हैंड में मेहंदी लगाने का पास्टर लोग। मेरे को मालूम ही नहीं ये सब चीजें। मतलब ठीक है, ऑयल अभिषेक में बोला वो तेल लगा के लड़की के लिए प्रेयर करने, तो देखा सेम हल्दी में जैसा होता है। देखा सब पास्टर लोग 2-3 जन लाइन में बैठे हैं, मेहंदी का काम चल रहा है। अरे बाप रे, प्रेज गॉड। किसी को खुश करने के लिए प्रभु को छोड़ो नहीं, सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है। प्रेज गॉड। जब आप प्रभु की, देखो मैं एक बार ना मेरा पापा को मैंने बोला, तुम हमेशा सेवा 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 करता, मेरे को वैताग आ रहा है, और भिखारी जैसा सबके घर में जाता है, लोग ऑफरिंग देता तब हम लोग खाता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता आप इतना। क्योंकि क्या हो गया, एक व्यक्ति आया मेरा पिताजी को बोला, आपको मैं तभी भी बोला था, आज भी बोला है, आपको मैं क्लास 1 रेलवे में आपको जॉब दूंगा, आप आ जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आ जाओ, जॉब करो और सेवा करो। मैं बात सुना और उसने पगार कुछ बोला, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं बोला फुल लाइफ एंजॉय का लाइफ हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। और मेरा पिताजी ने उसको नहीं बोल दिया। मेरे को इतना गुस्सा। वो आदमी जाने के बाद मैं पापा का झगड़ा करने लग गया। बोला कैसा आदमी है, बोला कैसा तुम रहता है, बोला किसी का घर पे जाके भीख मांग के लोग ऑफरिंग देते, उससे हम लोग को भी खिलाते, खुद भी खाते, ये क्या जिंदगी है, क्या ऐसा। बहुत मैंने बोला, वो पिताजी मेरा रोने लग गया। मैं बोला मैंने रहेगा तुम्हारे साथ ऐसा भीख मांग के लोगों का पैसा लेके, मेरे को मान लेता प्रभु मुझे भी भिखारी बनाएगा। भिखारी मतलब वही काम में मेरे को भी लेके आएगा। तो मैं पिताजी को ऐसा बात बोला, तो मैं बोला कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ। तो मैं घर के बाहर निकला, मेरा पिताजी बोला रुक एक मिनट रुक, बोला अंदर गया, मेरा चप्पल लेके आया, बोला ये चप्पल लेके जा, बोला। अब मेरे को एक बात बोला, तू भी रहने दे, तेरा माँ भी रहने दे, बोला। मेरे को आज तो वो बात याद है, तुम लोग सब छोड़ के जाएगा चलेगा, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ेगा। मैं बोला थोड़ा तो पिघलना चाहिए, थोड़ा भी नहीं पिघला, मेरा वादे हो गया। और फिर मैं करके मैं अंदर ही घुस के बोला मैं नहीं जाएगा। रिलेशन खुदा देखता है, खुदा के साथ आप कैसे रिलेशन करते हैं, परमेश्वर के साथ क्या लेवल में आप रहते हैं। परमेश्वर अगर खुश हो गया ना, प्रिय मैं आपको बोलता हूं, आप ट्रेन में जाओ, आपके बाजू में प्रभु दिखेगा, प्रभु आपसे बात करेगा, वर्शिप करो, प्रभु आपसे बात करेगा, लादी पहुंचो, प्रभु आपसे बात करेगा, यहां तक कि प्रभु आपके साथ लादी पहुंचेगा। साउंड ऑपरेट करो, खुदा आपके साथ बटन चलाएगा, आपको नॉलेज देगा। इतना वो लेवल में, मैं वो लेवल में नहीं पहुंचा, लेकिन मेरा पास्टर है, मैं कैमरा में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है। प्रेज गॉड, प्रभु तुम मुझे उस लेवल में ले चलो, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। सही सिद्धांत में रहो, डॉक्ट्रिन में रहो, हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, अपनी बुद्धि का कोई भी हालेलुया डॉक्ट्रिन ना बनाओ, सही सिद्धांत में रहो, हालेलुया। अपना खुद का कोई सेल्फ ओपिनियन ना रखो, हालेलुया। शायद प्रभु इसके लिए बोलता रहेगा, शायद उसके लिए बोलता रहेगा। प्रेज को जैसा मैंने कहा, परमेश्वर कहता है कि इसका एक्सीडेंट होने वाला है, हमें बोलेगा बराबर, बराबर प्रभु ने फटका दिया,
ये सब कांडी था ना इसके जीवन में, इसके लिए प्रभु बराबर गया। खुद की ओपिनियन, खुद का राय, कोई भी राय भी कुछ रखो मत। हालेलुया। खुदा बोला, खुदा का कुछ प्लान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड। आए अपने आंखों को बंद करें। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा को ढूंढने की कोशिश करो। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि खुदा छुपा हुआ है। आप ढूंढोगे तो मिले। एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं, भजन संहिता में 27:8, फिर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। जीसस। तुमने कहा है, हाँ, मेरे दर्शन के खोजी हो, तुम मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, तुझसे कहता है, हे यहोवा, हे यहोवा। तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। वो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है। हालेलुया, पढ़ा दे जरा मुझे। हालेलुया। इंग्लिश है किसका भाई? निकाल दो। Hear my voice when I call, Lord. Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me. हाँ, My heart says of you. हाँ। कौन सा बाइबल है? किंग जेम्स है? नहीं, किंग जेम्स पढ़ो। वो Hear, content- हाँ। Hear, O Lord. Hear, O Lord, When I cry when I cry with my voice, with my voice, have mercy upon me have mercy upon me and answer me. and answer me. वहाँ पर भी वो ऐसा कैसा होगा? 27:8 कौन सा पढ़ रहे हैं आप? हाँ, नहीं 8 पढ़ो। 8 हाँ। When thou sidest, हाँ, when दो sidest, साइडेस, जब तू छुप जाता है, seek my face, seek my face, my heart said unto thee, हाँ, thy face, Lord, हाँ, I will seek. thy face Lord I will seek, तेरा चेहरे को मैं खोजूंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का बोलता मैं छुप जाता हूँ, तो क्या कहता है? और बोलता मैं छुप जाता हूँ, तू मुझे, मेरी चेहरे को तू खोज। तब मैं अपने दिल में कहूंगा, खुदावन मैं तेरी चेहरे को खोजूंगा। वैसा खुदा के चेहरे को खोजे, खुदा की आवाज को खोजे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी ये जो जगह है ना, ये जगह, ये समझो, ये इसके अंदर पूरा प्रभु की आवाज है। आज हजारों साल पहले महाभारत, रामायण, ये सब हुआ कर प्रूफ कैसा आ रहा है मालूम है? ये हवाओं में तभी का जो बड़े बड़े युद्ध है, उसकी ध्वनि को खींच के अभी लोग निकाल रहा है। इतने हजारों साल पहले लड़ाई हुआ, वो लड़ाई की आवाज को लोग एक ग्राफ में डालकर वो लोग देख रहे हैं। ऐसा करते करते 2024 साल पहले वहां पर इजराइल में प्रभु यीशु मसीह को गोलगोता चट्टान पर जब मार दिया गया, तभी वहां की आवाज को भी अब रिसर्च कर निकाला जा रहा है। सारे चीजें आवाज में है। परमेश्वर ने चिल्लाया वहां पे, एली लम्बा सबरदानी, यीशु की आवाज को लोग निकाल रहे हैं वहां पे हवा से। तो आ जाएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सब आवाज है। अभी आप बात कर रहे हैं ना, किसी का तो फोन का मैसेज यहाँ से ऐसा जा रहा है, मतलब कोई बात कर रहा है और रेस ऐसा जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। हर जगह में रेस घूम रहा है, एक एक शब्द की रेस घूम रहा है। उसके बीच में हजारों प्रकार की चीजों के बीच में परमेश्वर की आवाज भी है। जो फोन में जाना है, जो फोन में जाना है, समझे फोन है, बराबर आके वो फोन नंबर में आके वो रेस लगेगा, तभी हम बोलते हैं हेलो हेलो हेलो। वैसा परमेश्वर की आवाज घूम रहा है काफी समय से। जिस दिन आपने प्रभु को जाना, पुकारा, मन दिया, आपके लिए खुदा की आवाज घूम रहा है। जिस दिन आप तैयार हो जाएगा, आपका कान परफेक्ट हो जाएगा, वो आवाज आकर ठक, प्रतिमा, मनीष, हालेलुया, राज, टक करके लगेगा। और जब लग जाएगा, हेलो हाँ बोलिए, फिर चालू हो जाएगा बात की। ट्राई टू टेक द वॉइस ऑफ गॉड विच इज हिडन फॉर यू। तेरी परमेश्वर की आवाज जो तेरे लिए है, जो छुपा हुआ है, उसको निकालो, सुनो।